हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी एक ही वीडियो में, जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो चलिए पहली रेसिपी देख लेते हैं, जिसे बनाने के लिए हम गैस में एक पैन रखेंगे। अब इसमें डालना है 1 कप सूजी। फ्लेम को लो कर लेना है और सूजी हमें यहाँ पर बारीक वाली लेनी है और इसे लो फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए भूनना है ताकि सूजी जले ना। तो इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा खुशबू आने तक इसे भूनना है। सूजी भून गई है, इसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। गैस बंद कर देंगे तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सूजी को अगर इस तरह से भून कर ले तो नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। तो सूजी को हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। अब जो सूजी है वो ठंडी हो गई है। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप दही। तो जिस भी कटोरी या कप से आप सूजी नापे, उसी कप या कटोरी का आधा कप दही लेना है। दही हमारी हल्की खट्टी है। 1 चम्मच नमक डालना है। 1 चम्मच तेल डालना है। तेल डालने से जो नाश्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम यहाँ लेंगे आधा कप पानी। तो पानी हमें यहाँ पर सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो हमने इस तरह से बैटर रेडी कर लिया है। इसमें हमने सिर्फ आधा कप पानी का यूज किया है। तो बैटर तो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब हम यहाँ लेंगे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटी जाली वाला ग्रेटर ले और इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से अगर ग्रेट करके लेंगे तो आलू के मोटे टुकड़े नाश्ते में नहीं रहेंगे। आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। आलू को बॉईल करके ठंडा कर लेना है और इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अब हम यहाँ एक छोटा सा तड़का रेडी करेंगे। तो मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके ले लिया है। तो इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ही राई डालेंगे। अब इसमें डालना है 8 से 10 करी पत्ता। तो बस इससे ज्यादा चीजें इसमें नहीं डालना है। अब तड़के को आलू में डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे बारीक कट करके लेना है। साथ ही में डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश मटर। आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में डालना है 1 गाजर, इसे भी ग्रेट करके डालना है। साथ ही में लेंगे 2 चम्मच शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को हमने छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। साथ ही में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी बारीक काट कर लेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में डालना है आधा चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ डालना है 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूज करें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आए इसके लिए 1 चम्मच चाट मसाला इसमें डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सब्जियां आप अपनी चॉइस की कोई भी डाल सकते हैं या बिना सब्जियों के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी सब्जियां है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लगभग आधा चम्मच। इससे जो नाश्ते का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। अब हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेना है और इस तरह से इसके बॉल्स बना लेना है। तो इस तरह से बॉल को थोड़ा सा चपटा कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से टिक्की के शेप में इसे रेडी कर लेंगे और इसी तरह से सारी फिलिंग को इस तरह से टिक्की के शेप में बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता है। तो इस रेसिपी को आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो हमने जो सारी फिलिंग थी उसे इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें हमें डालना है 1.5 से 2 गिलास पानी और उसमें हम इस तरह से एक स्टीमर वाली प्लेट रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह से स्टीमर वाली प्लेट नहीं है तो आप एक स्टैंड को नीचे रख दे, या फिर आप यहाँ पर कोई छोटी प्लेट को भी नीचे रख सकते हैं और उसके ऊपर एक जाली या छन्नी इस तरह से रख दे। इसे हमें ढक देना है और पानी को बॉईल होने देंगे। तो हमारी सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो हमारा जो बैटर है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 कप पानी लेना है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो हम यहाँ 1/4 कप पानी लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो बैटर को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से बनाएंगे तो जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बैटर हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। तो इस नाश्ते को हम कटोरियों में बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कटोरिया ली है। आप चाहे तो इस नाश्ते को इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। तो कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बैटर में डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है वो डालना है और इसमें डालना है 1 चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। पानी भी हमारा गर्म हो गया है। तो कढ़ाई का ढक्कन खोल लेना है। अब कढ़ाई में हम इस तरह से कटोरियाँ रख देंगे। तो अब कटोरियों में हमें इस तरह से बैटर डालना है। तो बहुत ज्यादा भरना नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालेंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम आधे मिनट के लिए ऐसे ही स्टीम होने देंगे। लगभग आधा मिनट हो गया है
और जो आलू की टिक्की हमने रेडी की है उसे इसमें रख देंगे और उसके ऊपर इस तरह से फिर से बैटर डाल देना है। बहुत ज्यादा बैटर नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा चम्मच बैटर डालना है। तो बहुत ज्यादा इसे नहीं भरेंगे क्योंकि नाश्ता फूलने को भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। साथ ही में इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क देना है। इस तरह से जो नाश्ता है वो दिखने से बहुत ही अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। साथ ही में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। अब हमें इसे फिर से कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट के लिए फिर से स्टीम कर लेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, नाश्ता देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है और नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है। तो नाश्ते को निकाल लेना है और साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। और जो बचा हुआ बैटर है उसे मैंने दूसरी कटोरियों में डालकर इस तरह से स्टीम कर लिया है। अब हमारा जो नाश्ता है वो भी ठंडा हो गया है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल जाता है। एक नाइफ को इस तरह से कटोरियों के साइड में घुमा लेना है जिससे कि नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल आता है। कटोरियों को थोड़ा टैप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं नाश्ता बहुत ही जालीदार और बहुत ही अच्छा बना है। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस रेसिपी को बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं। तो नाश्ते में बनाए या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार सा नाश्ता है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। तो चलिए सेकंड रेसिपी देख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके बॉईल कर लिया है। और यहाँ आप आलू की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आलू को फोक की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच या मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारीकी से हमें नहीं करना है। आलू अगर आपके अच्छे से उबले हुए हैं तो इस तरह से अच्छे से आसानी से मैश हो जाएंगे। इसे हमें ग्रेट करके नहीं लेना है क्योंकि आलू के इस नाश्ते में छोटे छोटे चंक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आलू को इस तरह से हल्का मैश करके लेना है। हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक इस तरह से बारीक कटा हुआ प्याज। इस रेसिपी में प्याज का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप अगर लाइक करते हो तो जरूर डालें। साथ ही में डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें। अब हम यहाँ डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप तीखा अपने हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ नमक। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर ना हो तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर हींग और साथ ही में डालेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो फीलिंग है वो बहुत ही चटपटी सी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो आप हटा सकते हैं और अगर आप चाहे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फीलिंग हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली है और बहुत ही अच्छी हमारी फीलिंग बनकर रेडी हो गई है। तो इसे अभी हम साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल जिसमें हम डालेंगे 1/4 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर हम गेहूं के आटे से ये रेसिपी बना रहे हैं, तो गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। तो इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है। तो इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल रेडी करना है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमने बैटर रेडी कर लिया है। थोड़ा पतला ही बैटर हमें यहाँ पर लेना है। तो आप देख सकते हैं चम्मच इस तरह से हमारा हल्का सा कोट हो रहा है। इस तरह से हमें बैटर रखना है। अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच सफेद तिल। 1 चम्मच हम यहाँ लेंगे चिली फ्लेक्स। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे रेडी कर लिया है। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। तो इस तरह का बैटर हमने रेडी कर लिया है। इसे अभी हम साइड में कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर गूंदा हुआ आटा। ये मेरा सुबह का आटा है। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप यहाँ पर 2 रोटी का आटा लगा ले। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह का आटा हमें लेना है। तो ये मेरा आटा बचा हुआ था तो इसके लिए मैं यहाँ पर आटा रेडी नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह से 2 रोटी का आटा लगा ले। तो जैसा हम रोटी के लिए गूंदते हैं उसी तरह का आटा है। तो मैंने एक बड़ी सी लुई इसकी बना ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे बेल लेंगे। हमें यहाँ पर रोटी थोड़ी नॉर्मल रोटी से मोटी बेलनी है। तो मैंने यहाँ एक बड़ी सी रोटी बेल ली है।
रोटी मैंने यहाँ पर थोड़ी मोटी बेली है और थोड़ी बड़ी बेली है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से कटोरी ले रही हूँ। आप चाहे तो ग्लास ले सकते हैं, कोई कटर भी ले सकते हैं और इसे इस तरह से कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसे कटोरी से कट किया है। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। जो मैंने साइज रखा है वो मीडियम रखा है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। तो जो साइड का आटा है उसे निकाल लेंगे और ये जो किनारी का आटा है उसे हम दूसरे आटे में मिलाकर उसकी भी रोटी बेल लेंगे। इस तरह से हम एक पूरी उठाएंगे और जो हमारी फिलिंग है उसे ले लेनी है। फिलिंग को ले लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है और इस तरह से फिलिंग को रख देंगे। बस इस तरह से इसे रेडी कर लेना है। तो बस हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। तो इसी तरह से सारे नाश्ते को हमें बनाकर रेडी कर लेना है। तो इस तरह से आसानी से हर कोई इस नाश्ते को पहली ही बार में परफेक्ट बना सकता है। तो इसी तरह से हम जो बची हुई पूरियां हैं उसका भी इसी तरह से नाश्ता रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान नाश्ता है और घर की ही चीजों से बन जाता है। इसके लिए हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से सारे नाश्ते को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब घोल ले लेते हैं जिसे हमने रेडी करके रखा था। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो नाश्ता रेडी किया है उसे इस तरह से घोल में डाल देना है और इसके ऊपर से जो बैटर है वो डाल देना है। इस तरह से इसे हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसे गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमें यहाँ पर अच्छा गरम लेना है और इसे हमें हाई टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। थोड़ी देर बिना टच किए हुए रहने देंगे। फिर हल्का सा नीचे से ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। इन्हें हमें दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही आसानी से फ्राई हो गया है और इसे फ्राई होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो हम इस नाश्ते को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। नाश्ता हमारा बहुत ही जल्दी फ्राई हो गया है और बहुत ही टेस्टी है। नाश्ते का कलर आप देख सकते हैं। इस तरह से ही हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो इसी तरह से हम जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी तेल में फ्राई कर लेंगे। एक एक से सारे नाश्ते को डालना है। तो इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं काफी क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी है। जिसे हमने गेहूं के आटे और आलू से बनाया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में आप इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। टिफिन या नाश्ते के लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी है जिसे आप टमाटर केचप या हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए तीसरी रेसिपी देख लेते हैं जिसे हम सूजी से बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस में एक पैन रखेंगे जिसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं करना है, 1 चम्मच ही तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और हमें इसमें पानी डालना है। तो हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे। फ्लेवर और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच नमक। यहाँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। पानी भी लगभग गर्म हो गया है तो बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म पानी में सूजी डालेंगे। तो उसी कप से जिस कप से हमने पानी मेजरिंग किया था उसी कप से यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। तो हमें यहाँ पर सारी सूजी एक साथ डाल देनी है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक सूजी एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो चलाते हुए थोड़ी देर तक पकाने के बाद जो हमारी सूजी है वो एक डो के फॉर्म में आने लगी है। तो थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो एक डो के फॉर्म में आ गई है। तो बस हमें इसे इतना ही चलाना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। सूजी हमारी बिल्कुल एक डो जैसी लग रही है। अब हम सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो ठंडी हो जाए। तो इस तरह से हल्का सा फैला लेंगे। सूजी के ठंडा होने तक हम एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी मसाला रेडी कर लेंगे। अब हमने गैस में उसी पैन को रख दिया है जिसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया लिया है जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इस तरह से दरदरा धनिया कूट कर लेने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम कुछ सेकंड के लिए मिक्स करते हुए चला लेंगे। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे।
1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट करके ले लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। आलू को हमें अच्छे से बॉईल करके लेना है ताकि जो आलू है वो अच्छे से अंदर तक उबल जाए। आलू को मैंने हाथ से तोड़कर ले लिया है, आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। आलू डालने के बाद हमें तुरंत यहाँ पर नमक डालना है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चंक्स अगर आलू के रह गए हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू के हमें बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहने देना है, वरना जो हमारा सूजी की पॉकेट्स है वो फटने लगते हैं। तो आलू को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए सारे जो उसके मोटे चंक्स है वो तोड़ लेने हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज किया है, तो अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही चटपटा सा बनेगा। साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर आधे नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो आलू का मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हमें कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब हम अपनी सूजी देख लेते हैं। अब हमारी जो सूजी है वो भी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। मसलने से पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि सूजी हमारे हाथ में ना चिपके और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमने हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लिया है। सूजी को हमें अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मसलते हुए इसे गूंदेंगे। थोड़ी देर तक ही गूंदना है, इसे गूंदने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। मिश्रण हमारा हल्का सा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गर्म में भी इसे नहीं मसलना है। तो इसे इस तरह से मसलते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहने देना है, अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट में ही हमारी जो सूजी है वो अच्छे से रेडी हो गई है। मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह का डो हमें रेडी करना है। अब हम यहाँ ले लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड। आप यहाँ पर चकला बेलन का भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा आटा है उसे ले लेंगे, हल्का सा इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं लगाया है, सिर्फ हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरह से जो आटा है उसे लगा लेंगे और इसे इस तरह से मसल लेंगे। ऐसे तो हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है, लेकिन इस तरह से तेल लगाकर मसलने से जो आटा है वो चिकना हो जाएगा और इसकी जो किनारे है वो फटेंगी नहीं। बस हल्का सा मसलना है। अब हम इसकी जो लुई है वो बना लेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम बनाएंगे। मैंने ये आटा रख लिया है। इस आटे की हमारी 3 लुइयां बनेंगी। तो इस तरह से हमें लुई बना लेनी है। अच्छे से लुई को बना लेंगे। इस तरह की हमारी लुई बन गई है। जो ये आटा है उसे साइड में रख लेंगे और लुई के ऊपर हल्का सा तेल लगा लेंगे। इसमें हमें सूखा आटा वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो सूजी है वो सूखा आटा डालने से इसमें क्रैक गिर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने तेल लगा लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ज्यादा जोर से इसे नहीं बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे। बिल्कुल रोटी जैसा बेलना है। अगर आपने आटे को अच्छे से पकाया है तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं गिरेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी रोटी में बिल्कुल भी क्रैक्स वगैरह नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला इसे नहीं बेलना है। तो हमने इसे बेल लिया है। हमें इसे बिल्कुल गोल बेलने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से पिज्जा कटर लिया है, आप चाहे तो चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं। जो साइड के किनारे हैं उसे निकाल लेंगे, उसे भी हम आटे में डालकर इसकी लुई बना लेंगे। इस तरह से मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब हम इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। इस तरह इसके 4 भाग बनाने हैं। अब मैं आपको इसे निकाल कर भी बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सूजी का आटा है वो अच्छे से रेडी हो गया है। इस तरह से इसे हमें स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए हैं उसे निकाल लेंगे और एक पीस लेंगे। अब हमने जो मसाला रेडी किया है उसे ले लेंगे। थोड़ा ही मसाला हमें यहाँ पर लेना है और उसे इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। इस तरह के हमें बॉल्स बनाने हैं और बिल्कुल इसके सेंटर में रख देना है। अब हमें ये जो साइड्स के कॉर्नर है उसे इस तरह से चिपका लेना है और ये जो दोनों बचे हुए हैं उसे भी हम इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से हमें इसे चिपका लेना है अच्छे से। और ये जो कॉर्नर इसके खुले हुए हैं इसे भी हम इस तरह से चिपका लेंगे, जिससे कि जो फिलिंग है
वो अच्छे से अंदर ही रहे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पॉकेट रेडी कर लिए हैं और ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है। इस तरह से हमें सारे पॉकेट रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने सारे पॉकेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर रेडी करेंगे एक घोल, इसे हम साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ एक बाउल लेंगे जिसमें हम मैदा डालेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 कप मैदा लेंगे। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो जिस भी कटोरी से आपने सूजी नापी थी उसी कटोरी का 1/4 यहाँ पर मैदा लेना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पर जो हम घोल रेडी कर रहे हैं वो बहुत पतला रेडी करना है, गाढ़ा बैटर यहाँ पर हमें नहीं बनाना है और बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। इस तरह का पतला बैटर रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करेंगे। हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 चम्मच। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच सफेद तिल, आधा चम्मच हम यहाँ पर कलौंजी डालेंगे और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पतली नहीं रखना है और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखना है। इस तरह रखना है कि हमारा जो चम्मच है वो हल्का सा कोट हो जाए। अब हम इस तरह से जो पीस है उसे ले लेंगे। इसे हमें इस तरह से कोट कर लेना है। हल्का सा कोट करने के बाद इसे हमें डाल देना है कढ़ाई में। तेल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। नाश्ते को हमें एक एक करके डालना है, बहुत ज्यादा इसमें पीसेस नहीं डालेंगे। जितने कढ़ाई में आसानी से पलट सके उतने ही डालेंगे। थोड़ी देर तक नाश्ते को बिना टच किए हुए रहने देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद में इसे पलट लेंगे। पलट कर दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करना है, बहुत ज्यादा तेज आंच में इसे नहीं फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से पलटने के बाद हमारा जो नाश्ता है उसमें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। तो हम अब नाश्ते को निकाल लेंगे। और जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी मैदे के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे। तब हमने नाश्ते को फ्राई कर लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखने से ही हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लग रहा है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है। इस तरह से अगर आप नाश्ता घर पर बनाएंगे तो बच्चे बाहर का समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे। तो ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारी आखिरी रेसिपी देख लेते हैं, जिसे हम रात की बची हुई रोटी से बनाएंगे। ये भी बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात की बची हुई रोटी ली है। ये मेरी 3 रोटी बच गई थी। तो आपके पास जितनी भी रोटी है आप वो ले सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार, जिसमें हम रोटी को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। हमें रोटी को अच्छे से पीस लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके रोटी को पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने रोटी को पीस लिया है। हल्का ये दरदरा सा है, बहुत फाइन भी नहीं पीसा है। अब हम गैस में एक पैन रखेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच सफेद तिल। इससे नाश्ता बहुत ही क्रंची लगता है। अब हम यहाँ डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही में डालेंगे 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। सारी चीजों को हमें कुछ देर के लिए भून लेना है, बहुत ज्यादा भी इसे भूनना नहीं है, हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी ले ले, जिससे हम यहाँ पर 2 कटोरी पानी डालेंगे। साथ ही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हमें पानी को बॉईल होने देना है। अब मैंने यहाँ पर एक आलू को इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है, जिसका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और आलू को पैन में डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 नींबू का रस। आप इसकी जगह चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे आधा कटोरी बारीक सूजी और नाश्ते को बहुत ही क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे चलाते हुए हमें पकाना है, अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने देना है।
तो बहुत जल्दी हमारा इस तरह से डो रेडी हो जाता है। अब हमने जो रोटी को पीस कर रखा है उसे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाना है। फ्लेम को हमें यहाँ पर लो कर लेना है और इसे चलाते हुए पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करना है। सारी जो बची हुई रोटी को हमने पीसा है उसे अच्छे से डो में मिक्स कर लेना है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार सा बनता है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट बाद हमने डो को निकाल कर एक परात में डाल दिया है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये हमारा डो हल्का सा ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है। तो इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। जैसा हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंद लेना है। बहुत ज्यादा भी नहीं गूंदेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मसलते हुए गूंदना है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए गूंद लेना है। अब हमारा जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसकी इस तरह से लुइया बना लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, एक छोटे नींबू के आकार की इसे बनाना है और इस तरह से इसे गोल करेंगे और इस तरह से हथेली से चपटा कर लेना है। आप चाहे तो इसे इस तरह से टिक्की का भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से उंगली से इसे बीच में से होल करके इसे मेंदू वड़े का शेप दूंगी। आप अपनी चॉइस से कोई भी इसे शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मेंदू वड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब इसे फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। बहुत ज्यादा गर्म तेल में इसे नहीं फ्राई करना है, मीडियम गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे। कुछ देर के लिए इसे बिना टच किए हुए ऐसे ही रहने देना है। जितने हमारी कढ़ाई में आसानी से आए उतने ही डालेंगे ताकि ये आसानी से पलट सके। फिर हल्का सा इसे चम्मच से सिर्फ इस तरह से घुमाना है। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे और पलटकर दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई करना है। हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो नाश्ता बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसके लिए हमें इसे अच्छे से अंदर तक पकने देना है ताकि हमारा नाश्ता क्रिस्पी बने। दोनों तरफ से पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार सा नाश्ता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। मैं रात की बची हुई रोटी से ऐसे ही बहुत सारे मजेदार से नाश्ते बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही मजेदार से नाश्ते की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो नाश्ता भी हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे एक जाली में निकाल लेंगे। तो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन इसे नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करेंगे। तो हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसी तरह से जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी फ्राई कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर हमारे नाश्ते का आया है। कोई ये नहीं कहेगा कि इसे हमने रात की बची हुई रोटी से बनाया है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मजेदार सा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बिना चटनी बिना सॉस के आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। तो आपको ये नई और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मैंने आपके साथ 4 अलग अलग नाश्ते की रेसिपी शेयर की है जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आपको चारों में से कौन सी रेसिपी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।